को नहीं लगता कि मेंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम में इससे बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ हो सकता है। क्वेश्चन कहता है कि एक हमारा स्फीयर है, इसका डायमीटर 12 दिया हुआ है, और एक हमारा सिलेंडर है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। बोल रहा है कि जो स्फीयर है, अब इस स्फीयर को हम इस सिलेंडर में डालते हैं। जैसे इस स्फीयर को हम सिलेंडर में डालते हैं, सिलेंडर में हम लोग पुट करते हैं, तो जो हमारा पानी है, जो पानी का लेवल है वो 3/5/9 हमारा ऊपर हो जाता है। यानी पानी का लेवल है हमारा इंक्रीज होता है 3/5/9 पे। ये आपको फाइंड करना है डायमीटर ऑफ गैसेस, सिलेंडर उसका डायमीटर कितना होगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमको दिया हुआ एक स्फीयर, तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। ये हमारा पानी है, ये पानी का हमारा, वो बताओ इस पानी का आप वॉल्यूम क्या निकालोगे। तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो चूंकि सिलेंडर के शेप में है, तो पानी हमारा सिलेंडर के शेप में होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। और हाइट कितना हो जाएगा, ये पानी का हाइट, यानी हाइट कितना हो जाएगा हमारा 3/5/9 है। इसको क्या हम कह सकते हैं, ये 32/9 है, को इजीली कह सकते हैं। ये हमारा 3/5/9 है, 32/9 ही तो है। जो इसका हाइट है वो कितना हो जाएगा, 32/9 हो जाएगा। यानी इजीली हम कह सकते हैं कि जो पानी है, पानी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो भैया पाई r स्क्वायर इंटू 32/9 हो जाएगा। और अगर आप इधर बात करेंगे स्फीयर, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, भैया सबको पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। यानी यहाँ पे लिख देंगे 4/3 पाई आर कितना हमारा 6, यानी 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, तो सबको पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। यानी क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये 4/3 पाई इंटू 216 है। और अगर चाहेंगे तो आप इसको कटा भी सकते हैं, 3 से कट जाएगा कितना बार में, 72 टाइम्स में, और 72 को गुना कर देंगे 4 से, तो आपका मिल जाएगा ये 288 पाई। यानी आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया, 288 पाई। और वॉल्यूम ऑफ पानी है हमारा वो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो 2/9 हो गया। आप बताओ कि अगर इस स्फीयर को हम इस पानी में पुट करते हैं, अगर इस स्फीयर को हम पानी में जैसे ही डालेंगे, तो अगर हमारा स्फीयर पूरा पानी में चला जाएगा तो कितना पानी हमारा ऊपर उठेगा, जितना हमारा जिसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्या हम जो कह रहे हैं वो बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर इस स्फीयर को उठाकर हम पानी में पुट करेंगे, पानी में डालेंगे, सबमर्ज करेंगे, तो ये हमारा पानी है कितना ऊपर जाएगा, जितना वॉल्यूम इसका होगा। बोले बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कितने बराबर हो जाएगा, जो पानी हमारा ऊपर उठा है। बोले समझे कि नहीं समझे। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 288 पाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, जितना पानी ऊपर उठा है, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 32/9 के बराबर हो जाएगा। इजीली कर सकते हैं। अब बताओ, पाई से पाई कैंसिल कर दें, एकदम कैंसिल कर दीजिए। ये 9 इधर लेके आओ, यानी